ईश्वर चंद जी बिहार से। बिहार में। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से नाम का महत्व समझने लगा हूँ। सुना या पढ़ा था पहले भी, पर समझा अभी हूँ आपकी कृपा से। महाराज जी, प्रश्न है कि विचारधारा और जीवन शैली के इस परिपक्व स्तर में पहुंचकर ग्रस्त जीवन जीते हुए संसार रूपी तालाब के राग द्वेष लोभ मद मोह मत्सर रूपी जल से स्वयं को कैसे अछूता रखूं, जबकि अभी तक इसी में अटका डूबा हुआ हूँ। महाराज जी, जब आपको ये ज्ञान है कि ये राग है, ये द्वेष है, ये छल है, ये कपट है, तो उसके त्याग की सामर्थ्य भी तो है ना। ज्ञान में सामर्थ्य भी होती है। जब हमको पता है कि राग है, इसमें बंद करके जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा जाता है, राग से ही द्वेष उत्पन्न होता है, तो हम भगवान नाम जप करते हुए राग द्वेष रहित क्यों नहीं होते? होना तो आपको ही पड़ेगा। हम इसे पकड़े, अब हमें कोई छुटावे? तो ये थोड़ी हमें पकड़े, हमने पकड़ा है। ऐसे ही राग हमने किया है, कोई हमसे राग कर रहा है क्या? हम राग किए हुए हैं, हम ही द्वेष कर रहे हैं, हम ही बंधे हुए हैं, और हम ही कह रहे हैं हम ही बंधे हुए हैं, कोई छुड़ा दे। एक संत ऐसे आम के पेड़ को कस के पकड़ लिया, एक राजा से कहा मुझे छुड़ा दो, आप बहुत बलशाली हो। तो हंसने लगे, महाराज आपने पकड़ा है, आप ही छोड़ो। तो बोले हाँ, इस माया को तू ही पकड़े, तेरे को ही छोड़ना पड़ेगा। कहीं माया नहीं पकड़े, कहाँ पकड़े हमें बता? ये माया रूपी शरीर है, इसी को मैं मान लिया, इसी से राग द्वेष होने लगे। अगर हम प्रशांत आत्मा राग द्वेष रहित हो जाए तो अभी अंतःकरण शांत हो जाए। अंतःकरण में जो चिंता भय शोक है ना, प्रशांत आत्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रति स्थित है। जो अपनी हर इंद्री को ब्रह्मचर्य से रखता है, राग द्वेष रहित अंतःकरण है, जो भय रहित है, वो परमात्मा को प्राप्त है। तो परमात्मा को यदि प्राप्त करना है तो नाम जपते हुए हमको राग द्वेष रहित होना, अपने हृदय को शांत रखना है। यहाँ सब इंद्रजाल है, माया का छल कपट चल रहा है। भगवान को देखो तो कहीं कुछ नहीं है, भगवान को नहीं देखा तो सब माया ही माया है। दो ही हैं, एक भगवान की माया। माया का त्रिगुण रूप है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उसी का प्रभाव चलता रहता है। तो हमें चाहिए कि भगवान नाम जप के प्रभाव से हम राग द्वेष रहित स्वयं हो। सामने में जब हम भगवान देखकर बर्ताव करेंगे तो राग द्वेष नहीं होगा। अपने भगवान से हम द्वेष करेंगे क्या? और सामने भगवान है तो प्रेम होगा, राग नहीं होगा। राग बंधन कारक है, राग द्वंद्व के अंतर्गत आता है। राग का द्वंद्व द्वेष है। जैसे जय का पराजय है, मान का अपमान, तो राग का द्वेष है। तो राग द्वेष रहित, मान प्रतिष्ठा की भावना रहित जो हृदय होता है वो शांत होता है। जो भगवान से चित्त को जोड़े होता है वो भय रहित होता है। भय, मैं शरीर हूँ, ये जितना भाव दृढ़ रहेगा उतना भय होता रहेगा। और भगवान मेरे हैं, ये भाव जितना दृढ़ होगा उतने निर्भय होते चले जाओगे। और हर इंद्री का ब्रह्मचर्य चाहिए, हर इंद्री का ब्रह्मचर्य, तब वो भगवान को प्राप्त होता है, तब उसे भगवदानंद की प्राप्ति होती है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भोगा जाता है, ये शास्त्र धर्म युक्त भोगा जाए और खूब नाम जब किया जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। पर यहाँ तो मनमानी सब चल रहा है, शास्त्र के अनुसार कहाँ चल रहा है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य की जो शास्त्र ने व्यवस्था की, कौन मान रहा है? जो मान रहा है वो आनंद को प्राप्त हो रहा है, जो नहीं मान रहा है वो चिंता भय शोक को प्राप्त हो रहा है। इसलिए छूटना हम ही को है, अपने द्वारा अपना उद्धार करना है। कोई अपना उद्धार नहीं कर सकता, कोई दूसरा अपना उद्धार नहीं कर सकता, अपने द्वारा अपना उद्धार करना है। हम जो सुना, हम जो पढ़ा, उसे अपने जीवन में उतारे और खूब नाम जप करें, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप?